का स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं कक्षा 3 हिंदी व्याकरण अध्याय 8 से और वचन के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बच्चों, आप अपना कॉपी कलम को खोलें और क्वेश्चन को लिखें कि वचन किसे कहते हैं। यहाँ पर वचन देख रहे हैं तो इसका क्वेश्चन लिखा कि वचन किसे कहते हैं, तो आंसर लिखिए कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ तोता है, ये तोते हैं, तो ये तोता आपका एक वचन है, तोते इसका बहुवचन है। जैसे घोड़ा है, एक वचन, घोड़े हो गए बहुवचन। तो वचन क्या बताता है? वचन आपको संख्या या गिनती का बोध कराता है, उसे हम वचन कहते हैं। तो इसे आप अच्छी तरह से याद रखें। अब बच्चों, हमें देखना चाहिए कि वचन के कितने प्रकार हैं। तो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में एक वस्तु होता है और बहुवचन में क्या होता है, दो तीन यानी एक से अधिक होता है, उसको हम बहुवचन कहते हैं। इसे याद रखें। जो अब चलते हैं कुछ परिभाषा पर। जैसे एक वचन और बहुवचन, आप भेद को पढ़े वचन के। तो एक वचन हम किसे कहेंगे, तो लिखेंगे कि शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी प्राणी आदि के एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे गाय हुआ, कुत्ता, पुस्तक, बालक, ये क्या है, ये सभी एक का बोध कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। तो बच्चों, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन को लिख लीजिए प्रश्न में और यहाँ पर लिखिए वचन किसे कहते हैं और उसका आंसर लिखेंगे, ये लिखेंगे शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी प्राणी आदि के एक होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन कहते हैं। जो अब हम देखेंगे कि बहुवचन किसे कहते हैं। तो बहुवचन की आप क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुवचन किसे कहते हैं, उसका आंसर को लिखिए कि शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों आदि का बोध होता हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे गाय हुए, कुत्ते हैं, पुस्तकें, बालकों आदि, ये सभी क्या है, ये बहुवचन में आते हैं। तो एक वचन और बहुवचन शब्दों के कुछ उदाहरण हम नीचे हम पढ़ेंगे, तो अच्छी तरह से देखें। बच्चों, ये सभी को आप देख रहे हैं, ये आपका एक वचन में तोता है तो बहुवचन में तोते होंगे। माला का बहुवचन मालाएं होते हैं, पुड़िया का बहुवचन पुड़िया होते हैं और बच्चा का बच्चे होते हैं। इसे याद रखें। अब इसमें से देखें, कथा का कथाएँ होते हैं, पेंसिल का पेंसिलें होते हैं और इसमें से देखेंगे एक वचन में क्या होता है, लता होता है, लता का बहुवचन लताएँ होते हैं, बहू का बहुएँ होते हैं और घोड़ा का घोड़े भी होते हैं, ये बहुवचन है। इसे याद रखें। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। माता का माताएँ होती है, लड़की का लड़कियाँ होती है और सभा का सभाएँ होती है। और एक वचन से बहुवचन और भी शब्द हैं, जैसे छाता है उसको छाते कहेंगे, कमरा को कमरे कहेंगे और नदी को नदियाँ कहेंगे, थोड़ा का थोड़े कहेंगे और जूता को जूते कहेंगे और पत्ता को पत्ते भी कहते हैं। इसे याद रखें। और भी देखें, इसमें चिड़िया का क्या कहेंगे, चिड़ियाँ कहेंगे और रोटी को रोटियां कहेंगे और गाय को गाय कहेंगे। बहुवचन में एक वचन से बहुवचन बना रहे हैं। तो थैला का थैले कहेंगे, मेज को मेजे कहेंगे। इसे आप जरूर याद रखें। अब गाड़ी है तो गाड़ी का बहुवचन क्या होगा, गाड़ियाँ होंगी, घड़ा का घड़े होंगे और कविता का कविताएँ होंगे और नाली का नालियाँ होंगे और पंखा का पंखे होंगे, केला का केले होंगे। ये एक वचन से बहुवचन को आप बना रहे हैं। चाबी का चाबियाँ होंगी और माला का मालाएँ, चूहा का चूहे होंगे, आँख का आँखें होंगे। बच्चों, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। बच्चों, याद रखिए कि संख्या बताने वाला शब्द वचन कहलाता है। एक शब्द में बताएंगे कि वचन किसे कहते हैं, तो संख्या बताने वाला शब्द वचन कहलाता है। तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे आप बहुवचन कहते हैं। इसे याद रखें। संख्या बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, अब इसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो अच्छी तरह से कॉपी कलम को खोलें। तो संख्या बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। इसे आप जरूर राइट डाउन कर लें। आप देखते हैं और वचन क्या है, यहाँ देखते हैं बहुवचन किसे कहते हैं। तो बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, ध्यान से देखिए। वचन के कितने भेद हैं, अभी आप अच्छी तरह से पढ़ें तो इसका आंसर को जल्दी से बताएं कि सही आंसर क्या होगा। बच्चों, अभी तो आप पढ़े वचन के कितने भेद हैं, वचन के दो भेद हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को बच्चों पूछे जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वह शब्द जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है वो कौन सा शब्द है, ये आपको इसमें से चुनना है। तो जल्दी से चुनें कि आखिर सही आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि रात का बहुवचन नहीं बनता है, नाना का बहुवचन नहीं बनता है और बाजा का बहुवचन
नहीं बनता है, कहता वह शब्द जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता कौन सा है? तो ये सभी जो हैं इसके बहुवचन नहीं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन से हैं? आंसू हैं, हवा है, दर्शन है या बाल है। इसमें से 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को आपको चुनते हुए चलना है। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जा रहे हैं। तो सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं दर्शन, तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन से हैं? प्राण है, हवा है, आकाश है या वर्षा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन को लिखेंगे वचन किसे कहते हैं? लिखिए जिन शब्दों से संख्या का बोध होता हो उन्हें वचन कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये आपका आंसर हो गया। इसे आप लिखें, बहुत ही सटीक तरह से आपको बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि वचन के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों परीक्षा में, तो इसे जरूर लिख लें। अब यहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित खाली स्थानों को कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर भरिए। यहाँ खाली जगह है, दिल्ली में रहते हैं, वह होगा या वे होंगे? तो प्यारे बच्चों आंसर इसका होगा वे दिल्ली में रहते हैं। क्या होगा? वे दिल्ली में रहते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर की बात करते हैं, खाली जगह है, नदी की ओर जा रहा है, कौन? तो गधा नदी की ओर जा रहा है। ये एक वचन की बात कर रहा है जिसमें एक वचन का प्रयोग करेंगे। 3 नंबर में कहा था अलमारी में खाली जगह रखी है, क्या रखी है? तो किताब रखी है, इसको याद रखें। तो 1 नंबर आपको भरा जाएगा। 4 नंबर की बात है, रंग बिरंगे फूल क्या हैं? खिले हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। ये आपका ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है और ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों देख रहे हैं ये आपका तोता है, तो एक वचन में ये है। ये तोते हैं, ये 2 तोते हो गए, ये बहुवचन है। ये आपका घोड़ा है, ये घोड़ा एक घोड़ा है और ये घोड़े हैं, ये घोड़े आपका 2 हैं, तो ये एक वचन में आता है, ये आपका बहुवचन में आता है। तो वचन बताता है संख्या या गिनती। इसमें क्या बताता है? एक घोड़ा है, इसमें 2 घोड़ा है, तो ये घोड़ा हो गया और ये घोड़े हैं। तो वचन क्या बताता है बच्चों? संख्या या गिनती की बोध को बताता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ छाता है, यहाँ एक छाता है, यहाँ पर 2 छाते हैं, यहाँ एक मछली है, यहाँ 3 मछलियाँ हैं। तो ये आपका क्या है? एक वचन है, 2 वचन में है, ये एक वचन में, ये 2 और ये 1 है, क्योंकि ये संख्या को बता रहा है ना। वचन क्या बताता है? ये संख्या या गिनती को बताता है। इसे आप जरूर याद रखें। अब यहाँ देखते हैं कि वचन आपका है, कैसे पढ़ें? तो वचन ये आपका है, ये एक वचन और ये बहुवचन है। यहाँ एक वचन लिखा है, ये आपका बहुवचन है। और यहाँ देखिए एक वचन जिसको सिंगुलर नंबर कहते हैं, प्लूरल नंबर को जिसको बहुवचन कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, किसी प्राणी आदि के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, कुत्ता, पुस्तक, ये सभी क्या है? एक वचन में है। तो बहुवचन की बात करते हैं, शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों आदि का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें हैं, ये बालकों हैं। इस तरह से बच्चों याद रखें। बच्चों अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा, वीडियो को तो लाइक अवश्य कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी तरह की कोई भी चैप्टर में कोई परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।